हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी माइंडसेट हेल्पर में। मैं हूं अंकित और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे कोडिंग असेसमेंट है या कोडिंग राउंड्स हैं उनको क्वालिफाई कैसे करें, उनको क्लियर कैसे करें, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होनी चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स का हमको ध्यान रखना चाहिए, हम सबके ऊपर बात करते हैं आज। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ये बहुत सिंपल है या फिर कर लेंगे, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा होता है डोंट बी ड्रीमी, फेस रियलिटी। मीन्स कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है फैन कंपनी का इंटरव्यू आएगा या किसी भी XYZ किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आएगा, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे या हमने थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, क्या ही पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अभी आज के टाइम पे लेवल बहुत आगे बढ़ गया है। प्रॉब्लम्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम टू हार्ड मूव हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे राउंड्स क्लियर एक बार में हो जाते तो ऐसा नहीं होता है। ये वाली जो वीडियो है वो बेसिकली टेक एक्सपीरियंस के लिए होने वाली है। टेक एक्सपीरियंस इन द सेंस जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्विच करने की, अपनी जॉब स्विच करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी टेक ग्रेजुएट्स हैं अभी जो ग्रेजुएशन में है या 4th ईयर या 3rd ईयर में है, जो कि आगे इंटर्नशिप या जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से हमको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कोडिंग मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, उस पर तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, फ्री रिसोर्सेज और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कोडिंग मिस्टेक्स के बारे में। तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना। बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, उनके इंटरव्यू पैटर्न्स में क्या डिफरेंस होता है, उनके कोडिंग क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स जो है मेजरली पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। तो ऑनलाइन असेसमेंट अगर आपको नहीं पता है तो सपोज़ किसी जॉब के लिए ऑनलाइन असेसमेंट क्यों रखा जाता है पहले वो समझ लेते हैं। तो सपोज़ किसी भी जॉब के लिए सपोज 50 ओपनिंग्स हैं, बट द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू दैट जॉब इज़ अराउंड 1000 और समथिंग। सो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रोसेस रखा जाता है। तो अभी किस पैरामीटर्स पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, कौन कौन से चीज़ें पूछी जाती है ऑनलाइन असेसमेंट में, वो आपका एप्टी भी हो सकता है, वो एक कोड असेसमेंट भी हो सकता है जिसमें आपको कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके उनको सेंड करना होता है। तो ये सब आता है कोडिंग असेसमेंट में। और कोडिंग असेसमेंट बेसिकली लिंक लिस्ट के ऊपर, DSA के ऊपर हो सकता है, एरेज स्ट्रिंग्स के ऊपर हो सकता है अगर उसकी बात करूँ तो। और अगर आप वेब डेवलपमेंट या इस साइड में तो वो आपको कोई पेज बनाने को भी बोल सकते हैं या फिर कोई गेटवे बनाने को भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग डोमेन के ऑनलाइन असेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोडिंग असेसमेंट की। तो उसमें आपको जैसे एरेज, स्ट्रिंग्स या लिंक लिस्ट या DSA के ऊपर कोडिंग असेसमेंट दिया जा सकता है। बट कोडिंग असेसमेंट एक वो राउंड नहीं होता है जिसमें आपने समझा कि मैंने कोडिंग असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कोडिंग इंटरव्यू माइट बी ईजी हो, ऐसा नहीं होता है। कोडिंग असेसमेंट और कोडिंग इंटरव्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है, डिफ़िकल्टी लेवल्स में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे इस वीडियो में आगे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो यूजली लोग नहीं ध्यान देते हैं। आते हैं कोडिंग इंटरव्यू पे। तो कोडिंग इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हो तो सपोज़ चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो उसमें किन किन चीज़ों पे लोग आपको जज करते हैं या आपको ऑब्जर्व करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ DSA। आपका DSA कितना अच्छा है, आपको कितने लॉजिक्स पता हैं, कितने लूप होल्स पता हैं। एक DSA तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। उसके बाद सेकंड पे आता है, सपोज आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, दे नेवर आस्क टू ठीक है इसको रन करके दिखाओ, इसका रिजल्ट निकाल के दिखाओ। कंपनीज दे आस्क ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को समझने में। तो वो आपका देखते हैं कि आप लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आपकी टेक्निकल थिंकिंग कैसी है। तो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ठीक है कि आपकी क्या अप्रोच रहेगी इस। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी वही आ गई कि ठीक है अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई प्रॉब्लम दी गई, आपको बोला गया कि इसका ठीक है इस पर कोड लिखते हैं, तो आप कितनी एफिशिएंटली कोड लिख पा रहे हो, किस डेप्थ तक आपने प्रॉब्लम्स को समझा है और उस पर कॉर्नर केसेस कितने डाले हैं आपने सारे एरियाज़ कवर किए हैं कि नहीं, उसमें कोई भी लूप होल्स तो नहीं बचा है आपके कोड में कि कहीं से वो अंडरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे ध्यान दिया जाता है वो है डोमेन नॉलेज। अभी यहाँ पे मैं सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड मिला के बता रहा हूँ कि
टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाता है। मैं आगे सेग्रीगेट करके भी बताऊँगा कि कौन सी किस टाइप की कंपनीज़ में कैसे कैसे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डोमेन नॉलेज कि आपका अगर आप एक्सपीरियंसड हैं या आप किसी भी एक्सपीरियंसड है या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, देन उस केस में आपकी डोमेन नॉलेज भी मैटर करती है। नेक्स्ट आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन की हाउ एफिशिएंटली यू आर राइटिंग अ कोड, कि कितना आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, कितना कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो वो आ जाता है कि कितना आपने बढ़िया कोड लिखा है, कितना ऑप्टिमाइज आपने कोड लिखा है। अब आते हैं जो भी लोग फैंग की तैयारी कर रहे हैं, वो मेनली ध्यान रखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, और सेकंड आता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। रही बात सर्विस बेस की, तो सर्विस बेस मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डोमेन नॉलेज, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो भी लोग प्रोडक्ट बेस या फैंग कंपनीज़ की तैयारी कर रहे हैं या सर्विस बेस की कंपनीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो इन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं कि आपको सारे एरियाज़ पे फोकस एक बार में नहीं करना पड़ता है। कि ठीक है, आप जहाँ पे जिस भी कंपनी के लिए आपका कोई ड्रीम कंपनी है, आप किसी में आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो उस कंपनी के अकॉर्डिंग या उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपनी रखनी पड़ती है। अब आ जाते हैं कि डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कंपनीज़ में। मैं यहाँ पे डिफरेंस प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कंपनी में नहीं बता रहा हूँ, मैं उनका इंटरव्यू पैटर्न्स क्या क्या वो जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, मैं हाईलाइट उसी पॉइंट्स को करूँगा। अब जैसे बात करते हैं प्रोडक्ट बेस कंपनी की, तो प्रोडक्ट बेस कंपनीज़ में आपका जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो मीडियम टू हार्ड रहता है। आप इजी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते हैं, वो उनका मेन फोकस आपकी डीएसए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही होता है, ठीक है। अभी आज के टाइम में थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ठीक है, लोग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होगा, बट वो इतना घुमा के रहता है क्वेश्चन कि आपको उसको समझना होगा, और ये आएगा कि आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने टाइप के, जितने पैटर्न आपने सॉल्व किए हैं, उस हिसाब से आपको ईजी हो जाएगा समझने के। नेक्स्ट आता है कि मोर टेक्निकल राउंड्स, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल राउंड्स उसमें इसलिए होते हैं कि ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे भी पूछ सकते हैं, या फिर हर रिक्रूटर या हर जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है या ले रहा है, तो वो अपने लेवल पे आपसे टेक्निकल डिस्कशन करेगा कि ठीक है, आप कितना डेप्थ में आपको नॉलेज है, कितने लूप होल्स आपको पता है, कितनी बढ़िया आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो इस केस में आपको बहुत ही टेक्निकली या लॉजिकली साउंड होना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, आपको बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग बतानी पड़ेगी अपनी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुछ ब्रेक नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मोस्टली पूछे जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रीज, ग्राफ्स, डिसजॉइंट सेट्स और हैशिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप फैंग कंपनीज़ की तैयारी कर रहे हैं या हायर टॉप टेक कंपनीज़ या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो और उसके ऊपर से लिंक लिस्ट वगैरह भी थोड़ा रहता है, ठीक है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ व्हेन यू आर राइटिंग अ कोड, सो जो रिक्रूटर है उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वट एवर कोड यू आर राइटिंग इट इज़ वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में क्या होता है कि वो मेनली फोकस करते हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन पे। दे डोंट गिव प्रायोरिटी टू द वेरी मच ऑप्टिमाइज कोड, वेदर यू आर राइटिंग ऑप्टिमाइज और नॉट ऑप्टिमाइज कोड। दे जस्ट वॉन्ट टू रन द कोड वॉट एवर यू हैव रिटन एंड चेक द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर कमिंग और नॉट। सो उनका मेजर फोकस इस पर है। नेक्स्ट आता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज की, ठीक है, अभी आपको आपके डोमेन में कितनी नॉलेज है, अगर आप एक्सपीरियंसड है या आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आपने किस स्ट्रीम से किया है, तो उस डोमेन से वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल देन यू कैन आंसर दैट इजीली। अब इसमें भी डीएसए इंपॉर्टेंट है, डीएसएस में भी पूछा जाता है। तो डीएसए की बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स, एंड अगर आप C++ या जावा कर रहे हैं तो STL बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें, और लिंक लिस्ट ईजी टू मीडियम क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके लिए जैसे लीड कोड है, हैकर रैंक है, कोड फोर्सेस है, कोड शेफ है। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन असेसमेंट की एग्जैक्ट पैटर्न में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लीड कोड मुझे इसलिए भी पसंद है, ठीक है, उसमें कंपनी वाइज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, कंपनी के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको, हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए
कि ठीक है मैं सारे टॉपिक्स तो कवर कर रहा हूँ, डीएसए भी पढ़ लिया, कोडिंग प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अब आपको एक जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं, एंड दैट इज़ कॉर्नर केसेस। तो कंडीशन कभी भी अंडरफ्लो ना हो जाए, कंडीशन कभी भी ओवरफ्लो ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आजकल मोस्टली फैंग कंपनीज ले लो या टॉप टेक कंपनीज वो पूछती ही हैं, तो उसमें आपको एटलीस्ट मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करके जानी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसके कुछ तो भी पैटर्न होते हैं जैसे नैपसैक, सबसेट प्रॉब्लम, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब एकदम छोड़ के मत जाओ ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ मैथ्स, बैक ट्रैकिंग, हैशिंग, ये सब डीएसए प्लस ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये आपको आपके कोड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो कोड लॉजिक है वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में रहती है, बट इफ़ यू आर प्रैक्टिस वेल देन आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो एटलीस्ट 90% यू विल कवर एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक इज मॉक इंटरव्यूज एंड कॉन्टेस्ट। तो इफ़ यू आर प्लानिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ़ यू आर planning to switch your job, if you're planning to get a job, if you're planning for internship or anything, you have to prepare, राइट। एंड अभी आप इंटरव्यू में ही प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज़ या कॉन्टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन असेसमेंट की, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक इंटरव्यूज़ की या कॉन्टेस्ट देने की। तो अब इसकी ठीक है, आपने भैया कोडिंग असेसमेंट का तो बता दिया कि लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड सैफ, हैकर हैं, ये सब हैं, लेकिन ये मॉक इंटरव्यूज़ या कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन हम कहाँ से करते हैं? ठीक है, मैं सारी चीज़ें लेके आऊँ, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन लीड कोड से भी कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक से भी कर सकते हैं, और कोड फोर्सेस में भी आपको कॉन्टेस्ट ईजिली मिल जाएंगे। आते हैं मॉक इंटरव्यूज़ पे, तो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक इंटरव्यू बिट है जिसमें आप मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एक आता है आपका कोड फोर्सेस में भी मॉक इंटरव्यूज़ का ऑप्शन रहता है। एक है प्रैम्प, तो प्रैम्प में भी आप अपने इंटरव्यूज़ को, मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दो एडिशनल चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये सिर्फ आपको पता चलेंगी। तो एडिशनल कम्युनिटी है, आई मस्ट सजेस्ट कि आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। गिट कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, तो आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनकी अप्रोच क्या थी और कौन सी कंपनी में पूछे गए, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। आप एक म्यूचुअल इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो कि ठीक है, कोई फ्रेंड है आपका इंटरव्यू ले रहा है, या कोई एक्स पर्सन है जिसने अभी रिसेंटली इंटरव्यू फेस किया है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है या आप उसका ले रहे हो, तो ऐसे करके आप म्यूचुअल इंटरव्यू भी दे सकते हो। इससे बहुत नॉलेज भी मिलती है और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होती है। और जो भी लूप होल्स हैं जो उसने किए थे, वो शायद वो ईजिली अच्छे से बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, जो आप अपने इंटरव्यू में ना करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आप अपने जो कोडिंग असेसमेंट है उसको क्वालिफाई करने, या कोडिंग राउंड्स उसको क्वालिफाई करने के लिए, को इम्प्रूव करने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी तो आप में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कोड किया है, ठीक है, 2 हफ्ते बाद फिर करेंगे, 4 हफ्ते बाद फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट डेली कोई ना कोई पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और एक पैटर्न की 100 प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको डिफरेंट पैटर्न्स एनालाइज करने पड़ेंगे। आप सोचते हैं कि आपने एरेज के 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्ट्रिंग्स के 800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऐसे नहीं होगा। आप भले ही 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एरेज के, बट वो 10 आपको सॉलिड होने चाहिए। उसके बाद आप स्ट्रिंग्स पे जाओ, स्ट्रिंग्स के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको पैटर्न समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आप 1000 क्वेश्चन भी करके ले जाओगे एक पैटर्न के, आपको बेनिफिशियल नहीं होगा वो। उसके बाद सेकंड आता है क्वालिटी। व्हाई आई एम टेलिंग यू क्वालिटी इज़ बिकॉज वट एवर कोड यू आर राइटिंग, मैंने ऐसा बोला कि ठीक है, वो क्वालिटी पे भी मेजर करते हैं कि कितना ऑप्टिमाइज आपने कोड लिखा है, कितने आपने नीटली कोड लिखा है, कितने नीटली वेल बिहेव आपने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, वो रीडेबल हैं कि नहीं है। अभी इंट आई इंट जे की जगह इंट साइज़ भी, अगर हम साइज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंट साइज़ आई समथिंग, एक मोर रीडेबल फॉर्मेट पे भी हम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक वो भी है जो एक आपके कोड को रीडेबल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आई मस्ट से इज टाइमिंग, कि जब भी आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ रहे हो, जब भी आप कोई भी कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तो एक अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में एक टाइमर ऑन करके रखो कि कितना टाइम आपको लग रहा है एक कोड को सॉल्व करने में। क्योंकि जब आप ऑनलाइन असेसमेंट देते हो या फिर जब आप
कोई कोडिंग राउंड दे रहे होते हो तो वो एक टाइमिंग बेस्ड कोडिंग राउंड होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले रहे हो, अगर उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग रहा है तो भाई वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा आपको। एनीवेज आपका रिजल्ट कोड सॉल्व करना नहीं है, आपका रिजल्ट है इंटरव्यू क्रैक करना, राइट। तो उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिस्टेक एनालिसिस। ठीक है, अगर आप कोई कोड कर रहे हो, अगर आपसे वो नहीं हुआ या सपोज 2-4 अटैम्प्ट के बाद हुआ, तो आपको मिस्टेक एनालिसिस अपनी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी मिस्टेक आपने की, कौन से लूप होल्स आपने छोड़ दिए थे जहाँ से ये कोड ब्रेक हुआ है, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अच्छा नहीं है आपका, कि स्पेस ज़्यादा ले रहा है या टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन मॉक ट्रेनिंग एज वेल, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है आप मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन असेसमेंट की तैयारी करो, मॉक कोडिंग इंटरव्यूज़ भी होते हैं उसकी प्रिपरेशन करो। उसके बाद माई लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ समय। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, गाने वाने सुन लो, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो, किसी दोस्त के साथ मिल लो कोई, बट ठीक है घूमने मत चले जाओ कहीं पे। ओके सो गाइज आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु रियली नीड इट, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज़, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉक इंटरव्यूज़, हु नीड दिस वीडियो। तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ भी एडिशनल आपको पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, अंकित अग्रवाल।